नमस्कार बच्चों, आप सभी का आदर्श केंद्रीय विद्यालय के YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। हम एक्सरसाइज सेकंड कर रहे थे, उसका पहला और दूसरा प्रश्न कर लिया था 2.2 का। तीसरा प्रश्न करने से पहले आपको जीरोस अर्थात शून्य के बारे में आपको समझना है ना। शून्य क्या होते हैं, शून्य या शून्यांक क्या होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस। देखो, शून्य का मतलब होता है किसी भी बहुपद के चर राशि का ऐसा मान, किसी बहुपद के चर राशि का ऐसा मान, वह मान उस बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, तो वो उसका शून्यांक होता है या शून्यक होता है। यदि किसी बहुपद में या बहुपद का ऐसा मान रख दिया जाए, यदि किसी बहुपद में एक चर राशि का ऐसा मान रख दिया जाए कि पूरे बहुपद का मान 0 प्राप्त हो, तो हम बोलेंगे जो मान हमने रखा है वह उस बहुपद का एक शून्यांक होगा अर्थात शून्यक होगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। यदि किसी बहुपद के चर का या यदि किसी बहुपद के चर राशि का, एक बात है, चर का ऐसा मान रख दे, यदि किसी बहुपद के चर का ऐसा मान रख दे कि पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, 0 हो जाए, पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, तो वह मान उस बहुपद का एक शून्यक अर्थात शून्यांक कहलाएगा। एक शून्यांक कहलाएगा। यदि किसी बहुपद के चर का ऐसा मान रख दें कि पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, तो वह मान उस बहुपद का एक शून्य कहलाएगा। कैसे? मैं मान लेता हूं ये px कोई बहुपद है, 2x प्लस के 2। अब मैं x का मान ऐसा रखता हूं, x का मान कुछ ऐसा रखूं कि इस पूरे बहुपद का मान अगर 0 हो जाता है, तो हम बोलेंगे वह जो गिवन वैल्यू है वो उस बहुपद का एक शून्यक होगा। कैसे? अगर मैं x का मान 1 रखता हूं, देखो x का मान 1 रखता हूं यहां पर, तो p1 x है, वहां पर 1 रखना है और प्लस के 2 को 1 से गुणा किया 2 आया और प्लस के 2, तो ये कितना आया? ये 4 आया। इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यांक नहीं होगा। x बराबर जो 1 है इस बहुपद का शून्यांक नहीं होगा, क्योंकि हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब x का मान 1 इस बहुपद के लिए नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर x का मान मैं 2 रखता हूं इसके अंदर, p2 2 इंटू 2 और प्लस के 2, 2 दूनी ये गुणे का निशान है, कोष्टक यानी, और प्लस के 2 6। p2 अर्थात x बराबर 2 रखने पर भी जो बहुपद का मान है ना, 2 रखने पर भी बहुपद का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो x बराबर 2 भी इसका एक शून्यांक नहीं होगा। अब x बराबर क्या रखता हूं? -2 रखता हूं इसके अंदर। देखो p-2 बराबर ये -2, 2 का 2, ये -2 बराबर प्लस के 2। ठीक है, अब देखो p-2 बराबर 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया, वो माइनस के और प्लस के 2, और p-2 बराबर के 4 में देखो माइनस के 4 और प्लस के 2, तो -2। इसमें भी
शून्यक नहीं होगा, x बराबर -2 भी इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ, यानी x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर -2 इसका शून्यक नहीं होगा, क्योंकि हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ। अगर हम बहुपद का मान क्या रख दें, -1 रख दें, 1 रखा, 2 रखा, -2, मैं माइनस का 1 रखता हूं। देखो p-1 बराबर 2 इंटू माइनस का 1 और प्लस के 2, 2 को 1 से गुणा किया, माइनस के 2 और प्लस के 2, तो 2 में से 2 गए, 0 बचा, तो p2 का वैल्यू है -2 की, वो 0 प्राप्त होगी। इसका मतलब है कि x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा, x बराबर 2 भी इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा, x बराबर -2 भी इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा, लेकिन x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक होगा, क्योंकि हमें पूरे बहुपद का मान 0 प्राप्त हो गया है। तो x बराबर -1 एक शून्यक होगा। यही एक शून्य की परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है कि किसी भी बहुपद के अंदर चर का एक ऐसा मान रख दिया जाए, चर ये x वगैरह ये सारे क्या है, चर है ना, चर का एक ऐसा मान रख दिया जाए कि पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो हमने जो मान रखा है, जो चर के रूप में, वो x हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिस चर के रूप में वो बहुपद होगा उसके अकॉर्डिंग हमें मान रखना होगा कि पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो वो जो हमने मान रखा है वो उसका एक बहुपद का शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बिल्कुल ये हमारा उत्तर आ गया, बिल्कुल सही है। और एक चीज़ और, इसमें ये जो हमने बहुपद लिया है वो कितनी घात का है, वो 1 घात का है। जिस बहुपद के ऊपर पावर्स 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन या उसे क्या बोलते हैं, है ना, एक घात समीकरण बोलते हैं। ध्यान रखना, एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण बोलते हैं उसे, और इसमें घात 1 है तो x का मान 1 ही प्राप्त होगा। एक का मतलब x बराबर -1 नहीं कह रहा हूँ, केवल एक वैल्यू ही प्राप्त होगी, वो कुछ भी हो सकती है वैल्यू, है ना। अगर x की घात 2 होती है या अर्थात द्विघात समीकरण होता है तो x के 2 मान हमें प्राप्त होंगे, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो ये शून्य क्या होता है, शून्य के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम तीसरा सवाल करने जाएंगे, इसको मैं साफ करता हूँ, जल्दी करो इसको। ये हमारा छोटा सा बेसिकली टॉपिक था जो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार फिर से आप वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा वापस। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या है। निम्नलिखित सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए जो मान है स्थितियों के संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है। ये बोल रहा है एक बहुपद दे रखा है px, वो px दे रखा है 3x प्लस k1, 3x प्लस k1, और जो x का मान भी दे रखा है आपको, x का मान दे रखा है -k1/3, -k1/3। ये बोल रहा है कि जो x बराबर -3 इसका शून्यक है या नहीं है, ये आपको प्रूफ करके बताना है। शून्यक तभी होगा अगर हम x का मान इस बहुपद में रखते हैं तो पूरे बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाता है, तो हम बोलेंगे ये जो x बराबर 1/3 है इसका शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो वही प्रोसेस हम करने जा रहे हैं। देखो पहला प्रश्न, p x बराबर -k1/3 रखना है, ये मैंने -k1/3 रखा, ये 3 का 3 चिपके मतलब गुणे के निशान है, -k1/3 ये भी रखा मैंने, और प्लस k1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1। हम क्या देखते हैं, 1/3 p -k1/3, ए माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, 0। हमें बहुपद का मान क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। इससे ये पता चलता है ये जो x बराबर -3 है, दिया गया जो मान है वो इस बहुपद को संतुष्ट कर रहा है, यानी बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है, अतः ये इसका शून्य होगा। x बराबर -k1/3 बहुपद px का एक शून्यक होगा,
अगर 0 प्राप्त नहीं होता तो बोलते हैं शून्यक नहीं होगा, ध्यान रखना। दूसरा px क्या है, 5x माइनस के पाई, 5x माइनस के पाई। पाई क्या होता है अभी मैं बताऊंगा मैं आपको, और x बराबर 4/5 रखना है। देखो x बराबर, देखो पाई का मान 22/7 हम रख सकते हैं, 3.14 भी रख सकते हैं। तो p x का मान 4/5, 5 गुणा x का मान 4/5 और माइनस के पाई, पाई का पाई रखो यहाँ 3.14 रखो, क्योंकि पाई का मान ये फिक्स होता है। पाई का मान आप रख सकते हो 3.14 या 22/7 भी रख सकते हो, ये वैल्यू रख के आप सोल्व कर सकते हो। तो p 4/5 बराबर 5 से 5 कैंसिल, ये 4 बचा, माइनस के 3.14। तो घटाएंगे 4 में से 3.14 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.86, ये बचेगा। ये वैल्यू प्राप्त हुई है 0 के बराबर नहीं है, अतः हम बोलेंगे x बराबर 4/5 बहुपद px का एक शून्यक या शून्याक नहीं है। ये आपको लिखना होगा बच्चों, ठीक है। तीसरा प्रश्न है वो आपको बताना है, देखो बहुत ही सरल है, मैं बताने जा रहा हूं, जल्दी करिए इसको। देखो देखो px x स्क्वायर, तीसरे का तीसरा x स्क्वायर माइनस के 1, और x के मान 2 दे रखे हैं, एक प्लस का 1 भी रखना है x का मान, और -1 भी रखना है, ये दोनों रखने हैं। ओके रखते हैं, पहले x बराबर +1 रखता हूं, फिर ये 1 रखा, ये x का मान 1 रखा, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 1, तो p1 की वैल्यू कितनी आई, 1 में 1 गया 0, तो x बराबर 1 इसका एक शून्यक होगा, क्योंकि बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ। अब x बराबर क्या रखता हूँ, -1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ -1। ध्यान से देखो, देखो px क्या है -1, -1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब बोलूँगा सर माइनस है लेकिन ऊपर घात तो सम है, सम घात होती है तो हमेशा उत्तर 1 जो भी आता है उत्तर वो प्लस में ही आता है। -1 का स्क्वायर यानी 1 को 2 बार गुणा करना, 1 × 1 1 ही आएगा, 1 और प्लस ही आएगा, है ना। ये माइनस का 1 0 बच गया, 1 में 1 गया 0 बचा, तो p1 का मान भी 0, p-1 का मान भी 0, तो हम बोलेंगे x बराबर 1 और -1 दोनों ही बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है, क्योंकि बहुपद का मान क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। बहुत ही सरल है। जो px जो भी हम माना हमने p1 0 0, अगर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है तो वो उसका शून्यक है, अन्यथा शून्यक नहीं। इस प्रकार से आपको करना है। इस प्रकार से सारे 34 सवाल आपको ऐसे करना है, 5वां सवाल ऐसे करना है। अब मैं 6ठा सवाल कराने जा रहा हूं, बहुत ही सरल। 6ठा सवाल क्या है, px बराबर lx प्लस m, lx प्लस के m, और x का मान क्या रखना है, x का मान रखना है -m/l।
ये मान रखना। ओके, पी एक्स का मान क्या है, माइनस एल बटा एम, एल का एल और गुणा, चिपके मतलब गुणे का निशान है, और ये आ गया माइनस का एम बटा एल और ये प्लस का एम, एल से एल क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या माइनस के एम, तो इधर का बचा प्लस का एम, माइनस का एम प्लस का एम कैंसिल हो गया, जीरो बचा, पी माइनस एल बटा एम, सॉरी एम बटा एल है ना, क्या है एम बटा एल है ना, माइनस एम बटा एल है ना, माइनस के एम बटा एल, माइनस के ये था माइनस के एम बटा एल है, ध्यान रखो माइनस के एम बटा एल है ना, एक्स का मान माइनस के एम बटा एल, और इस प्रकार से आपको लिखना था, एल से एल कैंसिल हो गया, पीछे एम बचा और जीरो आ गया, माइनस के एम बटा एल। ओके, ये इस प्रकार से मान आ गया। कहने का मतलब है जब x का मान माइनस का एम बटा एल रखा, माइनस के एम बटा एल, तो एल से एल कैंसिल हो गया, माइनस एम बचा और प्लस का एम माइनस का एम कैंसिल, जीरो बचा, तो x का मान अर्थात बहुपद का मान क्या आया, जीरो प्राप्त हो गया है ना। बहुपद px का मान शून्य प्राप्त हुआ, अतः x बराबर माइनस एम बटा एल बहुपद का शून्य होगा, बहुपद का एक शून्य होगा, बहुपद का एक शून्य होगा, ये आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। छठा मैंने करा दिया, सातवां आपको ऐसे करना है, ठीक है। सातवां क्या है मैं बता देता हूं, इसको मैं साफ करता हूं, बहुत ही सरल। सातवां प्रश्न क्या है देखो, पी एक्स, सातवां प्रश्न पी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस के 1, देखो देखो कैसे होगा, x के मान 2 दे रखे, माइनस के 1 बटा रूट 3, माइनस के 1 बटा रूट 3, दूसरा x का मान क्या दे रखा है 2 बटा रूट 3। अभी पता चलेगा, पहले x बराबर ये रखना है हमें, पी एक्स बराबर माइनस के 1 बटा रूट 3, 3x का मान क्या है माइनस का 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर और माइनस के 1। इधर देखो बच्चों, ऊपर घात सम है तो उत्तर आएगा प्लस में आएगा, ये आपको बताइए। और 1 बटा रूट 3, 1 बटा रूट 3 को 2 बार गुणा करना है, मतलब कहने का मतलब है 1 बटा रूट 3 माइनस का 1 बटा रूट 3। अब देखो माइनस और माइनस ये तो प्लस हो गए, 1 को 1 से गुणा किया 1 आएगा, रूट 3 को रूट 3 से 3 आएगा, यानी 1 बटा 3 आएगा, क्या आएगा 1 बटा 3 और माइनस के 1, रूट 3 से 3 कैंसिल हो गए, पीछे बचा 1 और ये 1 से 1 गया 0 बचा, तो p माइनस 1 बटा रूट 3 की वैल्यू कितनी आई 0 प्राप्त हो गई। दूसरे शून्य के लिए मान देखते हैं, वो भी 0 का पालन करता है नहीं करता है, देखते हैं यहाँ पर पी एक्स का मान क्या है 2 बटा रूट 3, एक्स का मान क्या है 2 बटा रूट 3। देखो ये तो इसका शून्य होगा 100%, एक्स बराबर माइनस 1 बटा रूट 3 बहुपद एफ एक्स का एक शून्यक होगा। यहाँ पर देखो 3x का मान क्या है 2 बटा रूट 3 का स्क्वायर, देखो 3 का 3, 2 बटा रूट 3 को 2 बार गुणा करना, 2 बटा रूट 3 और गुणा 2 बटा रूट 3, 2 दूने ये 4, रूट 3 को रूट 3 ये 3 आ गए और माइनस का 1,
3 से 3 सर कैंसिल हो गया, बचा क्या सर 4, 4 माइनस के 1, 4 माइनस के 1 क्या होता है 3 होता है, यानी P 2/√3 का मान क्या आ गया 3 आ गया। जीरो प्राप्त नहीं हुआ, जीरो प्राप्त नहीं हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, जो P बराबर जो x बराबर 2/√3 है वो इसका शून्यक नहीं होगा। क्या लिखेंगे, x बराबर 2/√3 बहुपद px का एक शून्यक नहीं होगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जीरो शेषफल प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ शेषफल जीरो प्राप्त हुआ, ये इसका बहुपद का शून्यक होगा, ध्यान रखना। जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही सरल है। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। आपको जीरोस ज्ञात करने हैं। ये जो प्रश्न था ये था आपको जीरोस अर्थात आपको x के मान दे रखे थे और आपको ये बताना था कि वो उसका जो मान आपको दे रखा है वो बहुपद का जीरोस होगा या नहीं होगा। तो सारा प्रश्न इस प्रकार से हमने किया, ये है ना तीसरा। और चौथा प्रश्न बोला है, एक आपको समीकरण दे रखा है, एक आपको बहुपद दे रखा है, तो उनका आपको जीरोस निकालने हैं। अगर रैखिक समीकरण है उसका अर्थात रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, एक घातीय समीकरण है तो एक उसका मान प्राप्त होगा, एक शून्य प्राप्त होगा। अगर द्विघात है तो 2 प्राप्त होंगे, त्रिघात है तो 3 प्राप्त होंगे, ध्यान रखना। तो चौथा प्रश्न है उसमें सारे लीनियर इक्वेशन ही, सारे क्या है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है सारे रैखिक समीकरण है, इसलिए सभी का एक मान ही प्राप्त होगा। और लीनियर इक्वेशन का शून्य कैसे निकालते हैं उसका नॉर्मली मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, वो फॉर्मूला लगाओगे तो सारे रैखिक समीकरणों के आपको शून्य निकाल सकते हो। चौथा प्रश्न हमें शून्य निकालने का तरीका बता रहा हूं। अगर वो रैखिक समीकरण है तो माइनस के b बटा ए, क्या फॉर्मूला है माइनस के b बटा ए, ये शून्य निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए पहला सवाल, px x + 5, ये एक रैखिक समीकरण है, क्यों ऊपर घात 1 है। अब इसका आपको शून्य निकालना है, तो शून्य निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, x बराबर x के रूप में, तो x बराबर होगा माइनस ये माइनस b का मान क्या है, x के साथ जो गुणा होगा वो a होगा और बाकी जो बचा b होगा। तो ये माइनस का माइनस b का मान कितना है कि सर b का मान 5 है, बटा ये बटा a का मान कितना है कि सर a का मान ये 1 रहा। तो जब हम 1 का भाग -5 में देंगे तो -5 ही आएगा, इसलिए इसका शून्य क्या होगा -5 होगा, ये इसका शून्य होगा -5। कहने का मतलब है जब हम x की जगह -5 रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये इतना सिंपल सा एक सूत्र है, आपको याद करना। px x - 5, अब x - के 5 देखो, इसका कुछ नहीं तो ये 1, तो a का मान 1 और b का मान -5, सूत्र क्या होता है -b बटा a। माइनस और b का मान क्या है, b का मान -5 है, देखो ये -5 बटा a कितना है कि सर a 1 है, ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 5, 1 का भाग 5 में 5 ही आएगा, तो x बराबर 5 और इसका शून्य क्या होगा बच्चों, शून्य बराबर 5 होगा। अगला बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको केवल फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अगला px से देखते हैं, तीसरा वो भी px है 2x + 5, फॉर्मूला क्या है शून्य का माइनस का b बटा a, x बराबर माइनस का माइनस b कितना है b 5, a कितना है कि सर a 2 ही है, x का गुणा होगा वो 2 होगा, ये शून्य कितना होगा -5 बटा 2, ये इसका उत्तर आ गया। अगला चौथा px 3x - 2, x अर्थात शून्य माइनस का b बटा a, ये होता फॉर्मूला, मानक 2 x बराबर
माइनस बी का मान क्या है, ये बी का मान माइनस के 2, ए का मान 3, एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस हो गए और 2/3, इसका उत्तर आएगा क्या आएगा, उत्तर आएगा। इस प्रकार से शून्य निकालते हैं। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो चुकी है और जो बचे हुए प्रश्न आपको खुद को करना है, आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही।